आदाब नाजरीन, वॉइस टीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ 85 के साथ में शाहिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर पे एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के कई लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पार्टी हेडक्वार्टर से लाल चौक प्रेस कॉलोनी जाने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें इजाज़त न देते हुए पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर ही गेट पे रोक दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये जम्मू कश्मीर के अवाम की जज्बात की कदर कर लीजिएगा और सबसे पहली कड़ी उसमें है स्टेटहुड बहाल करना। भले ही आप यहाँ असेंबली इलेक्शन मत कीजिएगा, लेकिन हमारा स्टेटहुड पहले बहाल कर लीजिएगा और अमेंडमेंट्स को विड्रा कर लीजिएगा। पिछले 4.5 बरसों से हम मुतालबा करते आए हैं यहाँ स्टेटहुड बहाल कर लीजिएगा, लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद भी अभी तक उसमें कोई अमली इकदामात नहीं उठाए गए हैं। इसलिए हमने फैसला किया था कि उनकी याद दहानी के लिए बड़े जमहूरी तकाज़ों को पूरा करते हुए बहुत ही पुरअमन तरीके से पार्टी हेडक्वार्टर चर्च लेन से प्रेस कॉलोनी तक हम एक अपना पुरअमन मुजाहरा देंगे, याद दहानी कराएंगे कि हमें अपना कंप्लीट स्टेटहुड जो हमें 5 अगस्त 2019 से पहले हासिल था उसको बहाल कर दीजिएगा, और जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स की हैं, उनको विड्रा कर लीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट माजी की तरह एलजेएम से साबिका काबीना वजीर और अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने प्रेस से बात करते हुए कहा, मरकजी हुकूमत रियासत बहाली करने का वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को याद दिलाने के लिए है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम से किया गया रियासत बहाली का वादा पूरा करे। तारिगामी साहब ने अल्ताफ साहब को फ़ोन पे दावतनामा दिया था कि 7 तारीख को होगी, फिर मीडिया के ज़रिए पता चला कि वो डेफर हो गया। ये उनको फैसला करना है क्या करेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो बेइख्तियार बनाया जा रहा है, हम उसमें सभी पार्टियों को कहते हैं कि ये साझा मसला है जम्मू का, कश्मीर का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ अगर बीजेपी की बात भी करें, बीजेपी सरकार, अगर बीजेपी कहते हैं कि हम यहाँ सरकार बनाएं, लेकिन जब उस सरकार के पास ताकत न हो तो वो सरकार क्या करेगी। लिहाजा ये किसी एक जमात का नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल अफसोसनाक है। हालिया दिनों हुए मिलिटेंट हमलों पर तशवीश जताते हुए उन्होंने कहा कि इन हमलों को अभी रोकने की ज़रूरत है, वरना आने वाले वक्त में भारत इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह बात सच है कि मिलिटेंसी बढ़ रही है, मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इन हालात को संजीदगी के साथ देखे। ट्रेन हो सकते हैं वो भी कमांडोज ही हों, क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेन दिखते हैं, काफ़ी ट्रेंड है, और ये हमें खतरा दिखता है, बहुत ज़बरदस्त खतरा दिखता है। टेरिटोरियल क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा इंसानियत के लिए। अल्लाह करे कि वो ये समझ सके कि अमन ही ज़रूरत है, जिसमें वो भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको इसकी तरफ इसको बंद करना चाहिए। ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है। हंदवारा की आवाम ने सड़क की खस्ताहाली और नाक़िस ड्रेनेज को लेकर हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया।
हंदवारा की आवाम का कहना है कि हंदवारा से कुपवारा और सोपोर जाने वाले बाईपास रोड की मरम्मत की जाए। वहाँ की आवाम का कहना है कि रोड की खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों को बार बार नुकसान उठाना पड़ता है और राहगीरों को भी हादसे का खदशा लगा रहता है। वहाँ के आवाम ने कहा कि इस रोड पे ट्रैफिक की काफ़ी दबाव होने की वजह से दिन ब दिन रोड के हालात खस्ता होते जा रहे हैं। आवाम ने हुकाम से मुतालबा किया कि इस 2 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड की फौरी तौर मरम्मत करके आवाम की मुश्किलात का हल करे। गाड़ियन गसान 1 किलोमीटर अगर यह 1 किलोमीटर हम ठीक करान क्या शुक्र गुजार गवर्नमेंट सड़क तमो ठीक मगर यह हंदवारिस अड़स असन खतर मेन वत अगर अत मेन वत हम थोड़ा ठीक करान यत मैगडम डालान या यत कह मरम्मत करान सान गाड़ फुटान कह सह दिवान हमेशा टैक्स भरान गाड़ियन टोकन भरान गाड़ियन इंश्योरेंस करान गाड़ियन फिटनेस करान गाड़ियन सन पोस सारी अमे खतर आसान मगर फिक्रे तरह अगर गवर्नमेंट सन पोस गसान आज सह गाड़ कह कागज अगर गवर्नमेंट सोच गसान कोचम पोस गवर्नमेंट यही अपील करान तमन अपील करान गरीब तबकु ट्रांसपोर्ट तबकु तमन कर मेहरबानी कर 1 किलो 1.5 किलोमीटर यह कर ठुयो क्या गाड़ आई वसित गाड़ वाले दोस बचान कह अपील करान गवर्नमेंट यह रोड कर 1.5 किलोमीटर यह कर ठीक अड़स तान हंदर जबरदस्त प्रॉब्लम गसान बाईपास टू अड़स तान गसन हमारे तरफ यही सरकार से मैसेज है उनके यही है आप मेहरबानी करके हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से आप ये रोड ठीक करो। ये खाली 1.5 किलोमीटर का फैसला है और यहाँ छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कम से कम ये 1.5 किलोमीटर में 10 मिनट चलने में लगता है क्योंकि ये ऐसा गड्ढा है इसमें आप गाड़ी भी चढ़ नहीं सकता। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को मेहरबानी करके रोड 1.5 किलोमीटर सड़कें हालात पता है तुहद वसा तुहद जरिए एडमिनिस्ट्रेशन ये वनान अपील करान कि यह सोरी मेन अड़ुक दारमदार बाईपास टू अड़स पे सोरी ट्रैफिक यपर पकान बारामूला गसन सोपोर गसन कपूर गसन कुलनगाम गसन सोरी दारमदार लिंकस पे यह लिंक वजार गुमुत खराब गुमुत अथ लिंकस मरम्मत गसान कह वक्त ब्रोह त्रायक जाए ट्रैक्टर सत मल नाल मख तह छोकरुक पे तम बन वारे खोल बरसात वो वंद इन वोल अगर ये आज गि रेपियर की तो पत कर जून जुलाई अगस्त सोन तील त्रावन यपर बना बिहुन तील गर्द वथान दुकान अंदर यीज गर्द आसान कि दोह पे दज अत्स क्या मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान RNBS अपील करान म्यूनसिपलिटी चेयरमैनस अपील करान अड़कन जवाबदार जिम्मेदारन करान अपील कि अथी बारिश। आप बने रहिए वॉइस टीवी उर्दू के साथ। पहले ये कमर्शियल ब्रेक। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है। ये बेनिफिट ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जुलाई
लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए तेजपन हर एक। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है न्यूज़ 8 के साथ मैं शाहिद हुसैन। जिला राजौरी के अंडरोला पुल की तामीर नामुकम्मल होने की वजह से वहां की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन 15 साल कबल इस इलाके में एक सड़क तामीर की थी जिसमें अंडरोला पुल भी शामिल था, लेकिन आज 15 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अंडरोला पुल की तामीर का काम नामुकम्मल पड़ा है, जिसके चलते यहाँ की आवाम को रोज़ाना यहाँ से गुजरने पे आरजी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत परेशानी है हमारे को। रात को अगर परेशानी बांध जाए, कोई बीमार हो जाए कुछ तो कैसे ले जाना उसको, तो ऊंचे नीचे उतना तो ऊपर आना कैसे मुश्किल। देखो आपके सामने जो बुजुर्ग हैं कैसे ऊपर आने, बच्चे कैसे आ रहे हैं, ये बात है। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए ब्रिज, लेकिन कुछ नहीं कर रहा ठेकेदार जी। उसने कहाँ पता नहीं कहाँ लेके रखे हैं, वो उधर कर रहा काम इधर कर रहा नहीं है। क्या रास्ता मुश्किल है, दिल धड़कन शुरू हो जाना। ये तो किसी को टला चढ़ा है, कोई मामी कोई डेथ हो गई, बड़ी मुश्किल के इधर पहुंचे है, मुश्किल से आया इधर। वो नदी भी नहीं पार कर सकते आज, किसे जाओ। बहुत परेशानी है, पुल की परेशानी है, नहीं वो चढ़ पाए नहीं टाल पाएंगे। कमजोर बंदे हैं, दिल धड़कना है, टैक हो जाए कुछ ही फिर और क्या। बहुत परेशानी है, बच्चे स्कूल जाने हैं, उनको उठा के इधर से लाते हैं, बूढ़ी उठा के नीचे लाते हैं। कैसे कितने साल से परेशानी है? ये 8-10 साल हुई है ना। जिला श्रीनगर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 5वां जिला श्रीनगर योगा चैंपियनशिप 2024-25 का इनेकाद किया। इस चैंपियनशिप में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। ये चैंपियनशिप 2 रोज़ तक चलेगी। जी, ये 5th डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हो रही है, जो यहाँ के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हो रही है। ये ऑर्गेनाइज़ कर रही है J&K योगासना एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और इनका जो सपोर्ट जो यहाँ पे इसका कर रहे हैं वो है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पॉन्सर्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। तो इसमें लगभग 250 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 250 लोगों ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कैडेट्स भी थे, सब जूनियर और सीनियर लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो भी हैं इसमें। तो ये आज का पहला दिन था, तो पहले दिन में कैडेट और सब जूनियर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और कल जूनियर और सीनियर बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। सर, यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज है? यूथ के लिए यही मैसेज है कि आपने आपका ख्याल रखें, फिज़िकली भी फिट रहे और मेंटली भी साउंड रहे, और जो भी सोशल एलिमेंट्स है या कोई ड्रग्स वगैरह जो हमारे यूथ अभी फंसे हैं, तो उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को जिला पुंछ में आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर और DDC मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी की जानिब से दरबाना इलाके में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के पेश मसाइल को दूर करने के हवाले से शाहनवाज चौधरी ने आवाम से बातचीत की। इस तकरीब के दौरान कई दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। यहाँ पे मौजूद हैं, गवाह हैं। किलोमीटर नबाड़ के अंदर सड़कें जो है वो चल रही हैं, जो शाहनवाज साहब ने सैंक्शन करवा के दी है। 17 किलोमीटर इसी तरीके से आप रोड में चले जाएं। पिछले कई सालों से जो है ये इग्नोर्ड इलाका रहा है। यहाँ की सड़कों की बदतर हालत है। यहाँ ज्यादातर
गाँव में सड़क है ही नहीं है, जहाँ है सड़कें उनकी बदतर हालत है, वो चलने के लायक नहीं है, बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, एजुकेशन का निज़ाम ठप है, तो ये हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लोग बहुत सालों से परेशान हैं और यहाँ जो नारे लगते रहे आज तक, और उन्हीं पे लोगों को जो एक्सप्लॉइट करके रखा और किसी तरक्की का काम नहीं हुआ। इसलिए लोग इस बात को समझ के एक जो है मूवमेंट सुरनकोट में इस टाइम एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन रही है, जिसमें सारे गुज्जर, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख सब एक ही माला में। जिला अनंतनाग की आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आज टाउन हॉल अनंतनाग में रियासती सतह कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस तकरीब में जिला भर की आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लेबर कवानीन के तहत दर्जाबंदी की जाए, माकूल उजरत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। इस कन्वेंशन में कश्मीर भर से आए हुए डेलीगेट्स का भी खैर मकदम किया गया, जिनमें ख़ास तौर पर NPSNB की कौमी कन्वेनर मोहतरमा सुषमा कुरील और शीला त्रिपाठी, NPSWF UP के रियासती कन्वीनर शामिल थी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी SP तिवारी ने इस तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर फामिदा जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में हमने जो नेशनल फेडरेशन बनाया है, अपने नेशनल प्रोग्रेसिव स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, उसकी नेशनल कन्वेनर सुषमा कुरील वो आई हुई हैं, और हमारी यूपी की कन्वेनर शीला त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ आई हुई हैं इस जलसे को में अपनी बात रखने के लिए। यहाँ की जो समस्या है वो हमें मालूम है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं और खास करके जो हमारी आशा आंगनवाड़ी की लीडर्स हैं, शाहिना और फामिदा, इनके थ्रू हमें बीच बीच में बात होती रहती है और इन्होंने बहुत बार हमें अपनी मुश्किलों के बारे में हमें रूबरू कराया है। आज जो समस्या का सबसे बड़ा रूट कॉज है वो ये है कि हमारी आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कानून में वॉलंटियर माना जाता है। आप बने रहिए वाइस टीवी उर्दू के साथ, पहले ये तिजारती वक्फा। Stock of chili one by one by handmakes Atfar chili most refined. Turmeric is handpicked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल की जानिब से आज जिला बारामूला के सोपोर डाक बंगले में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्टेट ड्रग्स कंट्रोल जम्मू कश्मीर फार्मेसी काउंसिल लुतिका खजूरिया मौजूद रही। इसके अलावा सोपोर केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के सदर शौकत अहमद भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम का मकसद गैर तस्लीम शुदा दवा साजों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाना था।
public outreach, they have been addressed about their issues. There was a good address of water distributors, one of the cornerstones of pharma distributor in North, Dr. Dasa. But we took a pledge today also. All times. Should I trespass? My lord. Thank you very much. इंसान को बिल्कुल एक इंसान जो काफी धर्म अपने बारे में बताऊंगा इन 71 सालों में याद आ रहे हैं तो खतीब साहब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत हमारे जो 17 ब्लॉक हैं सारे लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं ना। जिला डोडा में महकमे सोशल वेलफेयर की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत ब्लॉक सतह पर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला डोडा के 17 ब्लॉक से आई खवातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से बेटियों को बाअख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। उनको जिस्मानी ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत हमारे जो 17 ब्लॉक हैं रूरल ब्लॉक्स उन सब से हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि पार्टिसिपेट करें और बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए कि 34,000 बच्चियों ने कम्पीट किया और आज हमारे पास यहाँ पे 17 टीम्स आई हैं जो फाइनल के लिए आई हैं और इनमें से जो सिलेक्ट होगा वो ऑब्वियसली उसको एक हायर मुकाम मिलेगा। बट बेसिकली जो एक मकसद है स्कीम का वो ये है कि हम अपनी बच्चियों को एक कॉन्फिडेंस दें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अभी जब हम बच्चियों से बात कर रहे थे तो दे कुड वेरी वेल रेजोनेट विद आरुषि कोतवाल जो कि प्रधानमंत्री जी का बाल पुरस्कार जीत चुकी हैं, चाहे हमारी शीतल हो जिन्होंने देश दुनिया में हमारा नाम रोशन किया। ये सब बच्चियाँ एक ही इलाके से आती हैं, सिमिलर अपब्रिंगिंग है, ज़रूरत है सिर्फ एक कॉन्फिडेंस इनमें लाने की और एक इनको मुकाम देने की। तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा काम कर रही है और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माई सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड यूथ सर्विसेज ऑफिसर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया और बच्चियों का। ये था न्यूज़ 85 वॉइस टीवी उर्दू की तरफ से। आप अपने मेज़बान शाहिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।